नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं पटना के केदवेईपुरी इलाका में मौजूद हूं और यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसे महान लोग मौजूद हैं जिनके बारे में आप भी जानकर सोचने लगेंगे कि आखिर इनके पास इतनी साधारण परिवेश में रहते हुए एक साधारण सा काम करते हुए इतने बड़े बड़े सोच आते कहाँ से हैं, और अगर सोच आ भी जाते हैं तो उसे काम कैसे कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम कुमार विनय है। जी ग्राम पोस्ट जेठवार भट्ट का निवासी हूं। जी। जिला भोजपुर है, थाना तरारी है सर। यही मेरा एती है। ऐसे मैं यहाँ प्राइवेट G4S कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ सर। आप समझिए, एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले व्यक्ति के बारे में आप तो यही सोचते होंगे कि एक सामान्य तरीके से जो साधारण आदमी जीते हैं जिंदगी, उसी तरीके से ये भी जी रहे होंगे। लेकिन इनकी पृष्ठभूमि को जानकर आप भी सोचने लगेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। ये एक ऐसा इंसान जो कोरोना काल में लोगों के लिए भगवान बनकर साबित हुए। ये ऐसा इंसान जो आज भी जरूरतमंद के साथ उनकी ताकत बनकर खड़े होते हैं। ये ऐसा इंसान जो भूखे को उनके लिए भोजन लेकर खड़े होते हैं। ये ऐसा इंसान जिनके पास रहने का घर नहीं है, उन्हें घर भी दिलवाने का काम करते हैं। इन शख्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सर आप बताइए, आपको आप ये सब काम को करते कैसे हैं? ये सब एक ईश्वरीय देन कहिए, जी भगवान का देन है या माता पिता का कर्म के अनुसार ये फल हम कर रहे हैं। जी। कोरोना मैं बताना आपके चाहता हूँ, कोरोना काल में मैं एक हॉस्पिटल में कार्यरत था। उसमें मौत देखकर हमको आत्मा से एक उदार आई कि जिंदगी एक मौत है, ना इस धरती पर कुछ लेके आदमी आया है ना लेकर जाएगा। इसलिए कुछ अच्छे कर्म करें। और उस समय वही था कि लोग भूखे की मोहताज थे, पैदल नौकरी छोड़ के लोग आ रहे थे, खाने बिना मर रहे थे। उस समय हम जॉब कर रहे थे, हमको यही उदार आया कि चलो कुछ गरीबों को अच्छा काम किया जाए, भोजन कराया जाए इस महामारी में, ताकि लोग बचे और दुआ दे। और गरीबों से बढ़ के, दुआ से बढ़ के कोई दवा ही नहीं है सर, हमको तो यही लगा। सर जहां इसी देश में, इसी राज्य में, इसी शासन प्रशासन की विधि व्यवस्था में एक ऐसा भी वर्ग है जो गरीबों का हक को खाने के लिए तैयार रहता है 24 घंटा। दूसरा एक ऐसा भी वर्ग है समाज में, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने हक को निकाल कर भी गरीबों को देने का काम करते हैं। तो आप देने वालों में से एक हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे सर, इसकी ताकत आपके पास कहां से आती है? एक सिक्योरिटी गार्ड के पास उतनी कमाई है नहीं जितने बड़े स्तर पे आप इस तरह के काम को करने में रिवेन्यू की जरूरत होगी। आप कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और सही ताकत नहीं है, लेकिन हम यही जानते हैं सेवा करने के लिए पैसा की आवश्यकता उतना मायने नहीं रखता है, दिल और मन होना चाहिए। लेकिन सर अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो मेरा मन अभी कह रहा है कि हम पूरे गरीबों को एक शिक्षा के लिए बड़ा सा गुरुकुल का खोल दें, गुरुकुल का आयोजन विधिवत शुरुआत करें जिसमें गरीबों को हम शिक्षा दे पाएं। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो संसाधन होगा, ना जगह होगा, ना मकान होगा, ना लोग होंगे। फिर अकेले हमारी सोच धरी की धरी रह जाएगी। हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? सोच से इम्प्लीमेंट करता है सर। आपके पास दिल है तो इम्प्लीमेंट करना है। और कोई ऐसी बड़ी संस्था मिल जाती है, हम कोई कुबेर के भंडार नहीं है कि खिलाते हैं। ऐसे भी हम कोरोना काल से कुछ अपना किए। ऐसे मैं बता दूं, खुद मैं 14-15 हज़ार रुपये कमाता हूं, जिस हम खुद वो पैसा इन्वेस्ट करता हूं। घर एक पैसा नहीं देता हूं, बेटा बेटी लोग हमारे घर चलाते हैं। और उसी बीच में हमारे साथ बहुत लोग उस वैश्विक महामारी में जुड़े भी, कुछ हमारे साथ खाना भी देने वाला दिया, डोनेट भी किया उस समय। तो सर पैसा इसीलिए हम बोले कि मायने नहीं है, सेवा करने के लिए मन चाहिए। फ्री में पानी है, रोड पर पिलाइए, वो एक सेवा हुआ कहने का मतलब। फ्री लेकिन सर बात है कि आप अकेले कितना पानी पिलाएंगे, अकेले कितना खाना खिलाएंगे? एक टीम तो चाहिए ना। उसमें कारोबार जुड़ते जाएगा सर। हाँ। इसी के साथ हमारा कारोबार जुड़ते गया सर। एक बहुत बड़ी, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं माँ बरेजी मंदिर ट्रस्ट जेठवार भट्ट का प्यारो हूँ। हमारे उस ट्रस्ट का नौजवान अध्यक्ष श्री प्रकाश कुमार राय जी हैं। उन्होंने
करवा को जोड़ा, ट्रस्ट बनाया। उस अभी तो भव्य मंदिर बनाने का लक्ष्य है। हम लोग मई में पूजा कराने वाले हैं। करीब लाइव के साथ में जगत गुरु को बुला रहे हैं, भूमि पूजन हो रहा है। अभी तक यही हम लोग को थी। राम मंदिर पर भी हम लोग तैयारी किए हैं। कल तैयारी है सर आपका? कल से हमारा सर अखंड पाठ रामायण के चलेगा, म्यूजिकल माँ बरेजी मंदिर ट्रस्ट के स्थान पे। अच्छा, और 24 आवर्स 24 घंटे की होगी। क्या बात है। भोजन, नाश्ता, प्रसाद सभी ग्रामीणों को दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्था है सर। क्या बात है। बहुत ही शानदार पहल है सर आपका। लेकिन एक बात बताइए, हमारे जैसे नौजवान जो आज की डेट में समाज में लगातार अपने करियर को लेकर परेशान रहते हैं, और उन नौजवानों से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपके बच्चे हो गए, बच्ची हो गई, बेटे बेटी हो गए, उसी तरह से कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी की कोशिश में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए इंस्पायरेशन का आप एक बहुत बड़ा पॉइंट बनते हैं सर, सेंटर ऑफ पॉइंट बनते हैं। लेकिन आने वाले समय में आप क्या कहना चाहेंगे उससे कि वो किस रूप में आगे बढ़े, एक अधिकारी बनकर, एक पदाधिकारी बनकर, ताकि समाज को एक नया नेतृत्व दे पाए? उसके लिए उनको लगन और मेहनत से तैयारी करना होगा। अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत हमारे विद्यार्थी हैं कि लगन और मेहनत से नौकरी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे हैं। नहीं मिलता है सफलता, कोई और पहल करें, बिजनेस में उतरें। काफ़ी दुनिया भर की एथी है मार्केट में, उससे अपना मेहनत करके अपने मेहनत को निखार लाएं सर। वही बेरोजगार से मैं प्रार्थना करूँगा, प्लस सरकार से भी कहूँगा कि बेरोजगारों के लिए हमारे ऐसे भी मोदी जी बोलते हैं 3 ही को गरीबी है, बेरोजगारी, किसान, महिला और भी कुछ हम भूल रहे हैं। बोले हम जाति के नहीं, 3 गरीबी को ही मानते हैं कि ऐसी कर। लेकिन एक बात बताइए सर, बेरोजगारी भी है सर उस गरीबी में। आप एक बात हमें बताइए, आप जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और खाना गरीबों को खिला रहे हैं, कोई महापुरुष ये भी कह चुके हैं कि जब आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, बैठे लोगों को खाना खिलाते हैं, इसका मतलब है कि आप उसे अपाहिज बना रहे हैं। आपको अगर देने की इच्छा है ना, तो उसके ज्ञान को बढ़ाइए, उसके संसाधन को बढ़ाइए, ताकि वो खुद कमा के खुद खा ले और अपने परिवार को खिला ले। क्या कहेंगे आप? आप बोले हम वैसे व्यक्ति को नहीं देते हैं जो एथी हो, हम जरूरतमंदों को खाना देते हैं सर। अच्छा। और कोरोना काल में उस समय वैश्विक भूखमरी थी, उस समय से ये हमारा एक्सेप्ट चल रहा था। आज भी चल रहा है ना? हाँ, और आज भी चलता है। और जीवन के रूटीन सी जैसा हो गया है। हाँ, वो अगर नहीं करते हैं तो अंदर से बोखलाहट रहता है, अंदर से भूख नहीं लगेगा सर। ये मेरे एक जिंदगी का अहम होगा। तो उस समय एक्सेप्ट था, कोरोना वैश्विक महामारी था, इसलिए हम लोग जरूरतमंदों को देते हैं। जो अपाहिज है, जो इसका जरूरत है कि इसको खाना चाहिए, उसी को दिया जाता है सर। उसका नहीं कि जो ऐसे तो भिखारी में करोड़पति भी हैं, कमल ले लेके बेच देते हैं दुकान पर सर। ये भी देखने में हम लोग सर्वे किए हैं, देखे हुए सर। लेकिन एक बात बताइए, लास्ट था, अब तो आपसे सारी बात हम कर लिए, लेकिन एक बात बताइए कि अंततः आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं 2 लाइन में सर, कि आप इस तरह का काम को कर रहे हैं, आने वाले समय में ये काम को और बेहतरीन बढ़ावा मिले, आप क्या कहेंगे 2 लाइन में? पहला तो हमारी लक्ष्य है कि इस धरती पर सर कोई भूखा ना रहे। ठीक है। ये बहुत पेट की आग होती है, बहुत खतरनाक होती है, भूखा ना रहे। और हम यही संदेश चाहते हैं, हर लोग सेवा भावना से देश को में उतरे। हाँ, और सेवा भावना से लोग को जाने, बेरोजगार को किसी तरह के रोजगार दिलाने के कष्ट करें, गरीब बेटी को शादी कराने के कष्ट करें, जो ऐसा है जो मेडिकल नहीं करा सकता उसको ट्रीटमेंट कराने का मतलब है सर कि हर जरूरतमंद के साथ एक दूसरे को खड़े होने की जरूरत है सर, समाज को। तभी हमारी ये गरीबी मिट सकती है, बेरोजगारी, जाति, संप्रदाय, धर्म वगैरह से ऊपर उठकर सर, तभी हम उठ सकते हैं। ऐसे नहीं तो जाति संप्रदाय में तो इसी में निपट के मर जाएंगे सर। हमारी समाज सेवा नहीं मर जाए। जैसे राम लाला के आप बोले के थे, तो राम लाला के लिए आप उनके माता पिता तो 14 साल के ही वनवास दिए थे, सही पूछिए तो। लेकिन हम लोग 500 राजनीतिक कहिए, हम लोग भी शामिल है उसमें, तो इससे दुख क्या हो सकती है? आज कितना खुश हैं आप? अब बहुत ही खुशी है सर। हमारे राम लाला 500 वर्ष पर आ रहे हैं, उस खुशी में हर जगह हम भी अपना ट्रस्ट में जश्न मनाए, आपको बताए ही। और काफ़ी खुशी है अंदर से भाई। ऐसे तो घट घट में राम है, शुरू से ही राम है, लेकिन आज कुछ बिछते रहे मोदी राज में,
सही पूछिए तो ये मोदी जी की धन है, नहीं तो बाकी पार्टी तो पॉलिटिक्स ही करते रहोगी राम मंदिर पर, लेकिन आए तो बनवाए। यही हम मोदी जी को हर हर मोदी, घर हर मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद में देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप अभी सुन रहे थे हमारे समाज सेवक, हर जरूरतमंद के साथ इन्होंने 2 लाइन में अगर मैसेज का मैंने बात किया इनसे तो साफ शब्दों में कहा कि अगर कुछ कर सकते हैं किसी के लिए तो जरूरत के वक्त खड़े हो जाइए, उनके लिए भगवान अब साबित होंगे। और फिलहाल मैं यही इस बात को रोकना चाहूँगा, लेकिन अंततः मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि समाज में ज़रूरतमंदों के साथ आप खड़े रहें। आपकी हमारी दोनों की ताकत, हम सभी की ताकत एक दूसरे के साथ बनकर मिलकर रहने से ही बनेगी, क्योंकि सभी का विश्वास, सभी को आगे बढ़ने की हिम्मत एक दूसरे के सपोर्ट और प्यार से ही मिलता है। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।